क्या होगा अगर तुम्हें रोज नई नई महिलाओं के साथ सोने को मिले और उसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिले। खैर मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर इस मूवी का कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड गुड किड्स, जो 2016 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले मूवी की शुरुआत में हम 4 बच्चे को देखते हैं, जिसमें से हम नोरा, एंडी, लियोन और स्पाइस को देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये चारों अपना कॉलेज एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं और ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच के काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड मत हो बच्चे, फ्यूचर बहुत ही डरावना होता है, बिल्कुल मेरी तरह। और ना कुछ हो तो हाय गाइस, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जाकर उसे सब्सक्राइब करो। खैर हमारी तो यही दशा है। बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे इन बच्चों का एक क्लासमेट इन्हें अपने साथ फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पे सबसे पहले नोरा और उसके पीछे पीछे सब लोग इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है 8 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं कि सारे बच्चे बड़े हो गए हैं। उनके सारे दोस्त पार्टी करके मस्त रहते हैं, पर ये चारों अपने में ही गुमसुम रहते हैं। यहाँ पे एंडी कहता है कि मुझे आज तक किसी भी पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया और मैं मस्ती करना चाहता हूँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिलता। फिलहाल एंडी एक टेनिस कोर्ट का केयर टेकर का काम करता है, नोरा एक लेबोरेटरी असिस्टेंट है, स्पाइस एक कुक और लियोन एक कराटा टीचर है। यहाँ पे एंडी अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि अब उसका प्रमोशन हो गया है और अब वह बिगनर्स वुमेन्स को ट्रेनिंग दे सकता है। उसके बाद लियोन अपनी एक स्टूडेंट के सिस्टर से मिलता है, जिससे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो लियोन को एक पार्टी में इनवाइट करती है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि तुम अपने साथ जिसे भी लाना चाहो ला सकते हो। यहाँ पे पार्टी का इनविटेशन मिलते ही लियोन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने पार्टी में आने के लिए इनविटेशन दिया है। उसके बाद में लियोन और नोरा एंडी से मिलती है और उसका मजाक बनाने लगती है, क्योंकि वह एक इंडिया की लड़की से ऑनलाइन मिला है, जिसे उसने अपना गर्लफ्रेंड भी बना लिया है। वह दोनों मिलकर इसका मजाक बना रहे हैं कि हो सकता है वह कोई लड़का हो और बस तुमसे पैसे ऐंठने के लिए वो लड़की बना हुआ है। पर यहाँ पे एंडी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये सब अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि ये लड़की असली है और ये 2 हफ्तों में यहाँ पे आने वाली है और इसके लिए उसे $2000 उस लड़की को भेजना होगा, ताकि वो उस पैसे से फ्लाइट लेके यहाँ पे आ सके। उसके बाद वह सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पे स्पाइस काम करता है। फिलहाल में वो चारों साथ में हैं, इसलिए लियोन उन सबको कहता है, गाइस मुझे पहली बार पार्टी में इनवाइट किया गया है और मुझे ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि मैं जिसे भी चाहूँ अपने साथ ले जा सकता हूँ। यहाँ पे एंडी कहता है, थैंक यू, यही तो हमारे लाइफ में मिसिंग थी। यहाँ पे बाकी दोस्तों के ग्रुप की तरह नोरा और स्पाइस पार्टी में जाने के लिए मना करने लगते हैं, पर यहाँ पे एंडी बीच में इंटरवीन करता है और कहता है कि आज तक हमने साथ में कोई भी मस्ती नहीं की और हम सब ने मिलकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी और अब बस बहुत हुआ, हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यहाँ पे एंडी की बातों को सुन के नोरा और स्पाइस काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों भी पार्टी में जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके बाद हम एंडी को टेनिस कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पे वो बिगनर्स वुमेन्स को ट्रेनिंग दे रहा है। वो उन्हें सिखा रहा है कि आपको कैसे रैकेट पकड़ना है और बॉल को हिट करना है। टेनिस मैच खत्म होने के बाद एक लेडी एंडी से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई प्राइवेट लेसन्स दे सकते हो। यहाँ पे एंडी बिना कोई हिचकिचाहट के कहता है, श्योर। उसके बाद चारों दोस्त डरते डराते उस पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे गेट पे गार्ड उन्हें रोक लेता है और उन सबका नाम लिस्ट में चेक करने लगता है। यहाँ पे गार्ड उन सबके नाम को कंफर्म करता है और कहता है कि तुम सबका नाम लिस्ट में अवेलेबल है और तुम पार्टी में जा सकते हो। जब वो पार्टी में इंटर करते हैं, वो कंफ्यूज है कि इस पार्टी में करे तो करे क्या, क्योंकि ये भी तो उनका पहली बार है। तभी वो कैसे भी अल्कोहल का पता लगाते हुए उसके पास पहुंचते हैं। पहले तो उन्हें उसका टेस्ट बहुत ही गंदा लगता है, पर बाद में वो उसे एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पे एंडी और स्पाइस 2 लड़कियों से मिलता है और उससे काफी बातें करते हुए एंडी उनसे कहता है कि स्पाइस यहाँ पे कुछ बढ़िया बना सकता है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या सिचुएशन है। उन दोनों लड़कियों को एंडी की बातों पे विश्वास नहीं होता और उनमें से एक लड़की कहती है कि अगर स्पाइस ने ऐसा किया तो मैं उसे $100 दूंगी। यहाँ पे स्पाइस उसके ऑफर से इतना खुश होता है कि वह जल्दी से उठ के किचन में चला जाता है। उसके बाद नोरा एक अर्लेंड लड़के से मिलती है, जो कि उसका लेबोरेटरी पार्टनर भी है। उसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की एंडी से बातें करने लगती है और वह कहती है कि बताओ तुम्हारा कोई स्पेशल टैलेंट है क्या। और यहाँ पे एंडी कहता है कि हाँ, मेरे पास एक टैलेंट है, मैं कोई भी खाने वाली चीजों को अपने मुंह से कैच कर सकता हूँ। उसके बाद वह सब एक ओपन प्लेस में जाते हैं, जहाँ पे एंडी सबको अपना मुंह से लपकने का टैलेंट शो करता है। उसके बाद वो लड़की एंडी को अपने प्राइवेट प्लेस में मिलने के लिए बुलाती है और अपना एंडी भाई उसके ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है। हालांकि मैं भी होता तो कर लेता, लेकिन यार मैं यहाँ पे क्यों, मैं दूसरे जगह क्यों नहीं हूँ। खैर छोड़ो यार। उसके बाद किचन में एंडी एक बढ़िया सा केक प्रिपेयर करता है, जिसके कारण वह उस लड़के के द्वारा लगाए गए बेट को जीत जाता है। पर यहाँ पे वह $100 बेट लगाने वाली लड़की स्पाइस से कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर मैं कुछ दूसरे तरीके से तुम्हें पे कर सकती हूँ। खैर मुझे एक तरीका पता है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत जोमेटो में काम किया है। हाँ मतलब हो जाता है।
उसके बाद स्पाइस और वह लड़की एक रूम में मिलती है जहाँ पे वो दोनों काफी इंटेंस होने लगते हैं, पर तभी यहाँ पे स्पाइस थोड़ा सा ज्यादा हार्डर हो जाता है, मतलब तो वह लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे एंडी उस लड़के से प्राइवेटली मिलता है, जहाँ पे एंडी उस लड़की को कहता है कि आज तक मैंने किसी के भी साथ नहीं किया। तब वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ कि कैसे होता है। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ उन सबके माँ बाप उनके लिए चिंतित बैठे हुए हैं, क्योंकि आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घर लेट आए हो। अगले दिन वह चारों एक कैफे में बैठ के बातें कर रहे हैं कि कल रात उन्होंने पार्टी में क्या क्या किया, पर तभी एक अननोन लड़की खाने के टुकड़ों को एंडी की तरफ फेंकती है और एंडी उसे अपने मुंह से कैच कर लेता है, क्योंकि यही तो एंडी का स्पेशल टैलेंट है। यहाँ पे एंडी कहता है कि मैंने पार्टी में सबको अपने स्पेशल टैलेंट के बारे में बताया था, हो सकता है ये लड़की वहाँ पे भी मौजूद हो और उसे मेरे बारे में पता हो। यहाँ पे स्पाइस अपने बारे में बताता है कि उसके साथ पार्टी में क्या हुआ था, पर तभी वो एक और खुशखबरी देता है कि पार्टी में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, पर मुझे एक और पार्टी की इनविटेशन मिली है। यहाँ पे एंडी उसकी बातों को सुनकर काफी खुश हो जाता है कि चलो एक और पार्टी में मजे करने का मौका मिलेगा। दोपहर में एंडी उस लेडी के घर जाता है ताकि वह उसको टेनिस का प्राइवेट लेसन दे सके। पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि घर पे अकेली रह रही लेडी तुम्हें टेनिस प्रैक्टिस के लिए बुलाएगी और वह सच में तुम्हारे साथ टेनिस प्रैक्टिस ही करेगी? और अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम बेवकूफ हो। यहाँ पे एंडी देने तो आया था टेनिस प्रैक्टिस, पर यहाँ पे वह कुछ और ही दे बैठा और उनकी टेनिस प्रैक्टिस बेड पे आके खत्म हो जाती है। यहाँ पे एंडी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है, इसलिए वह लेडी उसे काफी अच्छे पैसे भी देती है। उसके बाद वह सब एक दूसरे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे एंडी और स्पाइस लियोन को देख रहे हैं, जो कि एक करक माल फूकने के कारण एक दूसरे ही दुनिया में चला गया है। उसके बाद में स्पाइस एंडी से नोरा और अर्लैंड के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। तब यहाँ पे एंडी कहता है कि मुझे लगता है कि अर्लैंड नोरा से काफी बड़ा है और यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन खत्म होगा और नोरा का दिल टूट जाएगा। यहाँ पे स्पाइस को थोड़ा शक होता है और वह एंडी से पूछता है कि क्या तुम्हें नोरा से प्यार है? तब यहाँ पे एंडी कहता है बिल्कुल नहीं। फिलहाल अपने काम के दौरान एंडी सबको अपना प्राइवेट लेसन दिए जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इंडिया से बुलाने के लिए $2000 भी इकट्ठे करने हैं। यहाँ पे एक लेडी एंडी को अप्रोच करती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसकी अच्छी सर्विस देखी और उसने भी उसे रेकमेंड किया। यहाँ पे एंडी उस लेडी को भी प्राइवेट लेसन देने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे देता भी है और उनसे मिले सारे पैसे को वह इकट्ठा करने लगता है ताकि वो इंडिया से आने वाली अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लाइट के पैसे उसे दे सके। और उसके बाद से एंडी टेनिस कोर्ट के सारे वुमेन्स को प्राइवेट लेसन देने लगता है और उसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं। एक दिन एंडी और उसके दोस्त गोल्फ खेल रहे हैं, पर तभी वहाँ पे कोच आ जाता है। कोच वही लड़का है जो बचपन में उसे फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए कहा था। वह उन चारों से मिलकर काफी खुश होता है क्योंकि उसने काफी सालों से उन चारों को नहीं देखा था। यहाँ पे नोरा को कोच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, और उसके ऐसे रूड बिहेवियर के कारण कोच वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एंडी नोरा से अर्लैंड के बारे में पूछता है क्योंकि एंडी को ऐसा लगता है कि अर्लैंड नोरा से काफी बड़ा है। यहाँ पे एंडी की बातों को सुनकर नोरा को काफी बुरा लगता है कि एंडी उसके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और वह सैड होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे स्पाइस लियोन को कहता है कि एंडी टेनिस कोर्ट के सारे वुमेन्स के साथ पैसों के लिए सोता है, तो ये किसी दूसरे को रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस ना दे तो ही अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे एंडी कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है क्योंकि मैं इसको बस काम की तरह देखता हूँ। उसके बाद में रात को एंडी अपने जमा किए गए $2000 अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देता है। उसके बाद में हम नोरा को देखते हैं जो कि अर्लैंड के साथ है। फिलहाल अर्लैंड नोरा को किसी दूसरे लड़की के नाम से बुला रहा है, जिससे नोरा को काफी चिढ़ हो रही है। और यहाँ पे अर्लैंड नोरा का मन हल्का करने के लिए वह उसे अपने लैब में ले जाता है, जहाँ पे नोरा बहुत सारी ऐसी चीजों को देखती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पे नोरा का माइंड थोड़ा शांत होता है और वो थोड़ी बहुत हैप्पी हो जाती है और उसके बाद उन दोनों का भी सीन बन जाता है। अगले दिन एंडी जब एक लेडी को प्राइवेट लेसन दे रहा है, पर तभी सरप्राइजली उस लेडी का हस्बैंड घर पे आ जाता है और वह बिना कपड़े पहने ही घर से बाहर निकल कर भाग जाता है और इधर वह लेडी उसके कपड़े को छुपाने लगती है। अगले दिन एंडी का बॉस उसे मिलता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वह एंडी से काफी ज्यादा नाराज है। यहाँ पे एंडी का बॉस उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे प्राइवेट लेसन के बारे में सब कुछ पता है। वह कहता है सालों से मैंने इस टेनिस कोर्ट में बहुत सारे लेडी को प्राइवेट लेसन दिया है, पर आज तक मैं कभी इस तरह पकड़ा नहीं गया जिस तरह तुम पकड़े गए हो। वह एंडी को वार्निंग देता है और कहता है अगली बार से ऐसा गलती मत करना और खास करके पकड़े तो बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। कुछ दिनों बाद वह चारों दोस्त एक बीच पार्टी पे मिलते हैं, पर यहाँ पे एंडी थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि नोरा अपने साथ अर्लैंड को लेके उस पार्टी में आ गई है और अर्लैंड बार बार नोरा को किस कर रहा है, जिससे एंडी को काफी चिढ़ हो रही है। यहाँ पे एंडी नोरा को चिढ़ाने लगता है,
तब नोरा उसे अकेले में जाके पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पे एंडी उसे कहता है कि तुम इस लूजर के साथ प्यार में कैसे पड़ गई, तुम्हें और कोई नहीं मिला अपनी फीलिंग शेयर करने को। यहाँ पे नोरा एंडी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, पर फिलहाल एंडी की शक्ल देखने से ऐसा लगता है कि वह इस बारे में कंफ्यूज है और यहाँ पे नोरा उससे थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करती है। तब एंडी यहाँ पे कहता है कि रहने दो, हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं, क्योंकि हम दोनों कभी भी एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते अदर देन फ्रेंड्स। यहाँ पे नोरा एंडी को समझाती है और उसे पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। उसके बाद एंडी अर्लैंड के पास जाता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मेरी फ्रेंड को कभी हर्ट मत करना। उसके थोड़ी ही देर बाद एंडी को एक कॉल आती है जिसमें एक लेडी उसे प्राइवेट लेसन देने के लिए बुला रही है। यहाँ पे एंडी क्लियरली मना कर देता है, पर वह लेडी उसे $1000 का ऑफर देती है और इतने सारे अमाउंट सुनने के बाद एंडी फटाक से उस लेडी के घर पहुंच जाता है। पार्टी में कुछ ज्यादा पीने के कारण एंडी घर के मेन डोर से एंटर करता है, जहाँ पे उसे कोच मिलता है। यहाँ पे एंडी को कोच के बारे में पता चलता है कि वह यहाँ पे बेबी सिटर का काम करता है। कोच एंडी से बहुत सारी बातें करते हुए कहता है कि मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा है कि तुम अब पार्टी में जाने लगे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में आज तक नहीं सुना था कि तुम पार्टी में जाते हो। तब यहाँ पे एंडी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में जाना नहीं चाहता, बल्कि मुझे कभी भी पार्टी में इनवाइट किया ही नहीं गया था। तब यहाँ पे कोच उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी इनविटेशन लेने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें खुले दिल से पार्टी में आ जाना है। उसके बाद लैब में हम नोरा को देखते हैं, जो कि फिलहाल अर्लैंड को सुन रही है, क्योंकि अर्लैंड किसी दूसरे लड़के के साथ उस पर चीट कर रहा है, जिसे सुनने के बाद नोरा काफी रोती है और वह डिप्रेस्ड भी हो जाती है। अब इधर हम लियोन को देखते हैं, जो कि एक स्पेशल माल फूकने के कारण उसे काफी अजीब विजन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। अगले दिन एंडी का बॉस भी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा प्राइवेट लेसन, क्योंकि जिन वुमेन्स को तुम प्राइवेट लेसन दे रहे हो उसमें से एक का हस्बैंड ने तुम्हें पकड़ लिया है, क्योंकि तुमने अपना हेडबैंड उसके टेबल पे छोड़ आया था। और उसके बाद उन सारे वुमेन्स के हस्बैंड उस हेडबैंड को लेके टेनिस कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक महान प्राइवेट प्लेयर के बारे में पता चलता है जिसका नाम एंडी है, और बस उन्हीं की वजह से एंडी की भी जॉब चली जाती है। उसके बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पे ये चारों मिलकर अपना अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। फिलहाल एंडी और लियोन की जॉब चली गई है और अर्लैंड ने नोरा पे चीट किया है। यहाँ पे एंडी कहता है कि कोच ने मुझे एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया है, क्यों ना हम सब मिलकर उस पार्टी में चले, जिसके कारण हम सबका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। वो चारों बातें कर ही रहे हैं, पर तभी एंडी को उस लड़के का कॉल आ जाता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है और अभी भी इंडिया से यहाँ पे लैंड हुई है। कॉल पे बातें करने के बाद वह लड़की एंडी को बताती है कि वह यहाँ पे पहुंच गई है। उसके बाद नोरा, लियोन और एंडी उस लड़की को पिक करने जाते हैं। यहाँ पे नोरा और लियोन उस लड़की को देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि ये लड़की रियल में है और वो लड़की देखने में भी काफी प्रेटी है। उसके बाद एंडी उस लड़की के लिए एक प्राइवेट घर लेता है, ताकि वह दोनों अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सके, बिल्कुल अकेले में। यहाँ पे उस लड़की से रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि उसने इस दिन के लिए काफी वेट किया था, इसलिए वो एंडी को कहती है कि चलो काम शुरू करते हैं। पर तभी यहाँ पे एंडी टॉयलेट आता है और तभी उसे थोड़ी सी पेन महसूस होने लगती है। यहाँ पे एंडी उस लड़के से कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, उसके बाद मैं जल्दी लौट के आऊंगा। एंडी जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें मल्टीपल वुमेन्स के साथ काम करने के कारण एक इन्फेक्शन हो गई है, जिसकी वजह से तुम्हें 15 दिनों तक कुछ भी नहीं करना होगा। उसके बाद से ही एंडी अपने इंडिया वाली गर्लफ्रेंड को अवॉइड करने लगता है, क्योंकि बेचारा डॉक्टर के एडवाइस के कारण कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। उसके बाद ये सारे दोस्त मिलकर कोच की उस बड़ी पार्टी में जाते हैं। यहाँ पे उन सारे दोस्तों का वेलकम होता है, जहाँ पे स्पाइस एक नई लड़की से मिलता है। उसके बाद कोच वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि यह बड़ी पार्टी एंडी के लिए एक पहली पार्टी है, इसलिए एंडी को उसके इनिशिएशन के लिए एक समर फाइट करनी होगी। यहाँ पे एंडी की फाइट एक लड़के से होने लगती है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एंडी हार जाएगा, पर अंत में एंडी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के वह खेल जीत जाता है। यहाँ पे नोरा काफी एक्साइटेड होती है और वह एंडी को हक करती है, पर तभी वह इंडियन गर्ल ये सब देखती है और वह सैड होके एक काउच पे जाकर बैठ जाती है। लियोन उस लड़के को अकेला देखता है और वह उससे बातें करने लगता है, और उसके बाद वह दोनों भी अपना अपना काम करने लगते हैं। अब उन सबको लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी उन सारे वुमेन्स के हस्बैंड वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसको एंडी प्राइवेट लेसन्स दिया करता था। उसके बाद वह सब मिलकर एंडी को अच्छे से कूटने लगते हैं, पर तभी उनके बीच में लियोन एंटर करता है और अपने फ्रेंड को डिफेंड करने लगता है। और क्योंकि लियोन एक कराटा टीचर रह चुका है, वह सबको इजीली डिफीट कर देता है। उसके बाद सारे दोस्त खुश होते हैं और यहाँ पे स्पाइस उन सबको बताता है कि मैंने एक लड़की के साथ अपना काम कर लिया। इसके लिए उनके दोस्त उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और वह सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद लियोन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को बाय बाय कहता है। यहाँ पे पैसे किसी और ने खर्च किए और मजे कोई और ले गया। उसके बाद वो लड़की उन सबको बाय बाय कहती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये चारों का भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और ये भी अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद नोरा पहली बार एंडी से अपना प्यार का इजहार करती है
और वह दोनों पहली बार पुच्ची करते हैं। वाह, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो और तुम्हें वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।